अस्सलामुअलैकुम। बाज़ साथियों का इसरार ये था कि इस्लामी तालीमात के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू किया जाए। इससे पहले भी एक बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था, वो इसी नाम से यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हो गए, मुफ्ती अब्दुल समद के नाम से। वहाँ पर बच्चों के लिए यानी 7-8 साल के बच्चों के लिए चंद सवाल थे, मुरतब किए थे, और उन सवालों के जवाबात दिए थे। तकरीबन 41-42 सवालात थे। वो अगर एक बच्चा याद कर ले उसको, तो उसके पास बुनियादी इस्लामी तालीमात आ जाती हैं। अब साथियों का इसरार ये था कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, यानी 10वीं 11वीं में, या कॉलेजों में पढ़ते हैं, या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या हमारे वो मुसलमान भाई जो किसी मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता और उनके पास बुनियादी इस्लामी मालूमात भी नहीं है। अब वो किसी के पास अभी बैठने से शर्म भी महसूस करते हैं कि हम अगर किसी के पास बैठेंगे तो हमें शर्म आएगी, यार इतना बड़ा हो गया, इसके पास बुनियादी तालीमात नहीं है इस्लामी। तो वो हजरात नहीं है, उन हजरात के लिए साथियों का मशवरा था एक प्रोग्राम शुरू किया जाए, इस्लामी तालीमात के उन्वान से एक प्रोग्राम शुरू किया जाए। चुनाचे मकसद तो दीन की खिदमत है, चाहे जिस तरीके से भी हो। तो साथियों का इसरार था, इसलिए इस बात को कबूल किया। तो लिहाजा फ़ेसबुक के ऊपर ये एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा यही, कि एक बुनियादी तालीमात 2-3 मिनट के हवाले से। वरना आपको पता है इस्लाम के बुनियादी जो अरकान हैं वो 5 हैं: ईमान, तौहीद और रिसालत के ऊपर ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये बुनियादी अरकान है। और ईमान लाने में आपको मालूम होगा 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी होता है, जो ईमान मुफस्सल पर है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। यानी मैं ईमान लाया अल्लाह पर, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती उसके फ़रिश्तों पर, व कुतुबी उसकी किताबों पर, व रुसुली उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से इस पर, वल बाअस बादल मौत, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के ऊपर ईमान लाया। ये 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। लेकिन इनमें सबसे पहले जो ईमान की बात थी, आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। तो बहरहाल साथियों का ये अकीदत था कि एक सिलसिला शुरू किया जाए, और उस सिलसिले के अंदर ऐसा हो कि अकायद के मुतालिक भी ज़रूरी मालूमात हो, और इसी तरह ये जो बाकी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज हैं, इसके मुतालिक भी बुनियादी मालूमात हों। तो सबसे पहले ईमान का तज़किरा है, तो ईमान में भी अल्लाह पर ईमान लाने का तज़किरा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। तो अल्लाह पर ईमान लाया, अगर कोई हमसे पूछे अल्लाह के मुतालिक क्या क्या अकीदा रखना चाहिए तो हमें मालूम नहीं होता। इसलिए बसिलसिला अकीदा नंबर 1, अकीदा नंबर 2 के उन्वान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतालिक जितने अकीदे हैं वो बंदा बयान करेगा। इसी तरह जो फिर मलाइका के फ़रिश्तों के मुतालिक जो अकीदे हैं, किताबों के मुतालिक। तो बहरहाल सबसे पहले आज एक अकीदा बयान करते हैं। अकीदों में सबसे पहला आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? तो सबसे पहला अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद को तस्लीम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद को तस्लीम करने का मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कदीम ज़ात और सिफ़ात के साथ ख़ुद ब खुद मौजूद और मौसूफ़ है, और अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ें अल्लाह के ईजाद करने से मौजूद हुई, और अल्लाह के पैदा करने से अदम से वजूद में आई। ख़ुद अल्लाह ताला को खुदा इसलिए कहते हैं कि वो ख़ुद ब खुद है, अल्लाह की हस्ती ख़ुद उसी से है, और अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के सिवा तमाम चीज़ें अल्लाह के पैदा करने से अदम से वजूद में आई। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुनकिर हैं, अल्लाह के वजूद को तस्लीम नहीं करते, उनकी सबसे बड़ी दलील ये है कि चूँकि अल्लाह नज़र नहीं आते इसलिए हम उनको मानते नहीं हैं। हालांकि मानने के लिए देखना शर्त नहीं है। हम अकल को और रूह को भी मानते हैं, लेकिन ना अकल को आज तक किसी ने देखा है, ना रूह को किसी ने आज तक देखा है। लेकिन दुनिया के तमाम इंसान अकल को तस्लीम करते हैं और रूह को भी तस्लीम करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, उनसे दहरियों यानी मुनकिरीन खुदा की एक जमात ने मुनाजरा किया।
تو امام صاحب نے ایک دلیل یہ پیش کی کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو یہ شخص کہتا ہے کہ میں دریا کے کنارے کھڑا تھا، دریا کے کنارے پر ایک کشتی تھی اور خود بخود اس کشتی میں سامان لد رہا تھا، کشتی کے اندر کوئی ملاح موجود نہیں تھا، کشتی نے خود بخود چلنا شروع کیا اور دوسرے کنارے تک سامان کو پہنچایا، اور جب دوسرے کنارے پر سامان کو پہنچایا وہ سامان خود بخود کشتی سے نیچے لدنا شروع ہوا اور پھر نیچے اترنا شروع ہوا، پھر وہ کشتی دوبارہ واپس آئی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ ایک کشتی بغیر ملاح کے خود بخود کیسے چل سکتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک کشتی ملاح کے بغیر خود بخود نہیں چل سکتی تو یہ پوری کائنات کا نظام اللہ رب العزت کے بغیر، خدا کے بغیر کیسے چل رہا ہے، اس کو بھی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جب انہوں نے یہ دلیل سنی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی، توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال آج کی اس ویڈیو کے اندر پہلا عقیدہ بیان ہوا آپ کے سامنے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ رب العزت اپنی ذات، قدیم ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود اور موصوف ہے، اور اللہ کے سوا تمام چیزیں اللہ رب العزت کے پیدا کرنے سے عدم سے وجود میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے، اس کی ہستی خود اسی سے ہے، اور اللہ کے سوا تمام چیزیں اللہ رب العزت کے پیدا کرنے سے عدم سے وجود میں آئی ہیں۔ بہرحال یہ پہلا عقیدہ تھا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں باقی عقائد کیا وہ انشاءاللہ پھر بیان ہوں گے۔